नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 की। जी हाँ, हाल ही में नेटवेस्ट ग्रुप के अर्थ हीरोज अवार्ड्स की घोषणा की गई है। नेटवेस्ट ग्रुप जो पूर्व में आरबीएस इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसने हाल ही में इन अवार्ड की घोषणा की है। ये नेटवेस्ट ग्रुप के जो हीरोज अवार्ड हैं, अर्थ हीरोज अवार्ड हैं, उनका 11वां संस्करण है। नेटवेस्ट ग्रुप जो है वो प्रसिद्ध ब्रिटिश बैंकिंग और बीमा होल्डिंग कंपनी है। यह जो पुरस्कार है वह एक राष्ट्रीय पहल है जो भारत भर में उन लोगों और संस्थानों के प्रयासों को मान्यता देता है जो समाज और प्रकृति के बीच बेहतर संबंधों के लिए और देश की समृद्ध जैव विविधता संरक्षण के द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है नेटवेस्ट ग्रुप का जो इंडिया का जो इंडिया वाला ग्रुप है वो उसको देता है। ठीक है। इन पुरस्कारों के 8 विजेताओं को हाल ही में एक आभासी समारोह के माध्यम से सम्मानित किया गया। तो ये जो विनर्स हैं ये 8 श्रेणियों में विनर्स हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। ये विनर का नाम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं और ये अवार्ड श्रेणी है जिस श्रेणी में उनको अवार्ड दिया गया है। तो नीतीश कुमार है, ये ओडिशा के रहने वाले हैं और इनको ग्रीन वॉरियर श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। शिल्पा एसएल है, ये कर्नाटक की रहने वाली है, इनको ग्रीन वॉरियर श्रेणी में दिया गया है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको अर्थ गार्डियन अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है केरला में। ये परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है और ये उसी टाइगर रिजर्व के अंदर काम करती है। और ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के अंदर इसको दिया गया है, इसको भी अर्थ गार्डियन श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही अरुणिमा सिंह को, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उनको सेव द स्पीसीज श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। अनिल बिश्नोई राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको सेव द स्पीसीज श्रेणी में दिया गया है। ऐसे ही कर्मा सोनम है, वो लद्दाख के रहने वाले हैं, उनको इंस्पायर श्रेणी में दिया गया है। और ब्रिज मोहन सिंह राठौर, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं, इनको भी अवार्ड दिया गया है। ये लिस्ट आप पूरी देख सकते हैं। अब जानते हैं कि ये अर्थ गार्डियन अवार्ड, क्योंकि चर्चा सबसे अधिक इसी की है, तो इसी में से प्रश्न उठने की संभावना भी बन जाती है। तो और हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक ऐसे टॉपिक पे चर्चा की जाए जहाँ से अधिक प्रश्न कवर हो सकें। तो इसीलिए हमने जो इन 8 श्रेणियों में अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन चर्चा हमने इस वीडियो में अर्थ गार्डियन अवार्ड की है। वो दोनों जो विजेता हैं इसके, इन परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उन दोनों की चर्चा हमने की है। तो पहले हम बात करते हैं ये परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की। तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के संवर्धन के लिए ये अवार्ड जीता है। केरल के पलक्काड जिले की पश्चिमी घाट पर्वतमाला में ये परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व है और यहीं पर ये परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन काम करती है। ठीक है। इस जो टाइगर रिजर्व है, ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पर पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय घास के मैदान और दलदली घास के मैदान हैं वो यहाँ बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इनको स्थानीय भाषा में वायल कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इसमें से प्रश्न कभी पूछे जा सकते हैं। और पश्चिमी घाट की जो अधिकांश शाकाहारी प्रजातियां हैं जंतुओं की, जैसे कि एशियाई हाथी हो गया, इंडियन बाइसन गौर हो गया, चित्तीदार हिरण हो गया, सांभर हो गया और बार्किंग हिरण मुंटजैक हो गया, ये यहाँ पाए जाते हैं शाकाहारी में। ये आप देख सकते हैं, ये जो है इंडियन बाइसन है, गौर जिसको कहा जाता है। ठीक है। और ये मुंटजैक है, बार्किंग हिरण जिसको कहा जाता है। और ये जो बाइसन गौर है ये वल्नरेबल है किसमें, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, थ्रेटेंड स्पीसीज की श्रेणी में। ठीक है। और ये जो मुंटजैक है, बार्किंग बार्किंग डियर जो है, ये
IUCN में लीस्ट कंसर्न लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। और अगर इन गौर की आबादी की बात करें तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में जो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गौर का घनत्व है वो यहाँ पाया जाता है। ये एक प्रकार की जंगली भैंसे से ही मिलती जुलती प्रजाति है। इसके अलावा एकमात्र दक्षिण भारतीय जंगली बकरी जिसे नीलगिरी थार कहा जाता है वो भी यहाँ पाई जाती है। ये IUCN की जो है एंडेंजर्ड श्रेणी में जो है इसको नामित किया गया है। इसके अलावा जो शेर पूंछ वाला मकाक बंदर है उसकी आबादी भी यहाँ पाई जाती है और ये जो है IUCN की रेड लिस्ट में है। ठीक है। और इसको लॉयन टेल्ड मकाक भी कहा जाता है। और शायद 2013 या 14 में इसमें जो है UPSC में क्वेश्चन भी इसमें से पूछा गया था और भी स्टेट BCS में इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मालाबार विशाल गिलहरी जो कि उड़ने वाली गिलहरी है वो भी यहाँ पाई जाती है। इसे मालाबार जॉइंट गिलहरी या इंडियन जॉइंट गिलहरी, इंद्रधनुषी गिलहरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये है वो आप देख सकते हैं इसको। और इस जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है इसे 2013 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की। तो ये टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को इसको 2014 में स्थापित किया गया था और ये एक NGO है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जैव विविधता के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व के मैनेजमेंट को सुगम बनाना और उसका समर्थन करना है। ये टाइगर रिजर्व के अंदर रहने वाले समुदायों के पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को सुगम बनाने में अपना योगदान देता है। इसके अलावा स्वदेशी समुदाय जो यहाँ के आदिवासी समुदाय हैं उनको साल भर स्थायी रोजगार किस तरीके से मिले उसके भी प्रयास करता है। और यह जो यहाँ के जो डेवलपमेंट वर्क होते हैं उनमें जो यहाँ के मूल निवासी हैं और वन आश्रित जो समुदाय हैं उनको शामिल करता है और उनको इसमें सहभागी बनाता है। क्योंकि यहाँ ये जो टाइगर रिजर्व है कई आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों का आवास है जहाँ पर जिनकी आजीविका पूरी तरीके से वनों पर निर्भर है। इसके अलावा इस टाइगर रिजर्व को आदिवासी लोगों और वन्य जीवों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक मॉडल के रूप में माना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्डियन श्रेणी में ये अवार्ड मिला है। ठीक है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं जिनमें सतपुड़ा नेशनल पार्क है, बोरी अभयारण्य है और पंचमढ़ी अभयारण्य है। ये तीनों इसमें शामिल है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। देनवा नदी पार्क से होकर गुजरती है और रानीपुर के पास तवा नदी में मिल जाती है। इसकी जैव विविधता की अगर बात करें तो यह टाइगर रिजर्व बाघों सहित कई अन्य लुप्त प्राय प्रजातियों का आवासीय क्षेत्र है। यहाँ पाई जाने वाली जो अन्य प्रजातियां हैं उनमें ब्लैक बक, तेंदुआ, ढोले, भारतीय गौर जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, मालाबार की विशालकाय गिलहरी और स्लॉथ बियर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। और देश में जो बाघों की संख्या है उसका 17% और बाघ आवास का 12% जो है सतपुड़ा क्षेत्र में ही आता है। इसके अलावा यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है और ज्योग्राफी के हिसाब से ये डेक्कन बायोज्योग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में जो पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं उनमें से 26 प्रजातियां और नीलगिरी के वनों में पाई जाने वाली 42 प्रजातियों में से नीलगिरी के में पाई जाने वाली 42 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं सतपुड़ा वन क्षेत्र में। ठीक है। इसलिए इसको पश्चिमी घाट की तरह उत्तरी घाट का भी नाम दिया गया है। कभी कभार इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। पश्चिमी घाट की तरह इसे सतपुड़ा रेंज को क्या कहा जाता है, उत्तरी घाट भी कह दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भारत के मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर अगर वृक्षों की अगर बात करें तो अकाई वट और जो फूलों की जो प्रजातियां हैं उनमें जंगली चमेली जैसी वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती हैं। ठीक है। ये मैप आप देख सकते हैं, ये विंध्या श्रेणी है और ये सतपुड़ा है और ये पश्चिमी घाट है और बाकी बीच में और हैं। और
इसके अलावा और भी जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनमें मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा, और जैसा भी आपका फीडबैक है आप ज़रूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, या शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इस लायक है, और इसके अलावा चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।